छोटे 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 पीस में राग की चाल को चलाओ आहिस्ता आहिस्ता बलमपत में। आपको समझ आएगी साउंड की। राग चलाओ ही बलमपत से, जिसने सीखना है बलमपत से चलाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो जो कुछ लोग तेज़ म्यूज़िक को पसंद करते हैं, उसको पहले बलमपत में बना लो, फिर उसी उसी गाने को, उसी राग की चाल को, या उसी राग का ख्याल होता है, ख्याल को अ, तीनों लेवल में बजाओ। पहले उसके रिदम को इस तरह समझना है, जिसको ठेका कहते हैं। ये इसको समझने का ये तरीका मैंने खुद निकाला है। मैं जब रिसर्च कर रहा था म्यूज़िक में, 25 साल के दौरान मुझे ज्ञान हुआ कुदरत से। ये तो क्या कर रहा है, ये तो उंगलियां गिन रहा है, तालियां मार रहा है, उसकी काउंटिंग कर रहा है ड्रम की। इसको बटन को दबा के रख, जहाँ पे दवा तेरी खूबसूरत आती है वो उतने बीट बनता जाएगा। क्लासिकल मौसीकी में बटनों को ज़्यादा देर दबा के रखते हैं, साउंड की पीछे बने, साउंड साउंड नुमाया हो, साउंड वायर आए, ज़्यादा देर लगाते हैं, सुरों पे कंट्रोल रखते हैं। इंग्लिश म्यूजिक में सुरों पे कंट्रोल नहीं है, वो तो टम टम है। वादी स्वादी भी हल्का सा स्टे करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टम टम से ज़्यादा स्टे करेंगे। ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, ये फ़र्क है बजाने में। क्लासिकल मौसीकी में लंबी लंबी ताने हैं, जिस तरह ताने गले से ले गाते हैं ना ताने, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए, इसी तरह ताने बाजे में आएंगी। इस तरह आप तैयारी करेंगे, आपको ड्रम समझ आ जाएगा। माइंड में रखें आप कि इतने बीट होते हैं। उसके बाद आप कोई भी गाना सुने, कोई भी जो आपको पसंद आए, गौर से अपने कान को कहो, अपने माइंड से अपने माइंड से सिग्नल दो कि मेरे कान को समझ आए कितनी स्टिकें हैं। आपको स्टिकों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। गाना सुनो और बार बार सुनो। तबला बजा रहा है तो उसकी उंगलियां गिनो, आपको समझ आ जाएगी बीट की, बीट की समझ आ जाएगी। फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, चला रहे हो, चलाते चलाते थोड़ा सा रेस्ट लो, एवं 2-3 सेकंड का रेस्ट लेके फिर चलाना शुरू कर दो। उससे ये होगा कि जहाँ पे वो स्टिक ऊपर जाती है ना, उसने उंगली मारी है, उंगली ऊपर ला रहा है हवा में, दोबारा उसने उंगली मारनी है तबले के ऊपर, वो जो पीरियड है ना वो सेकंड का है, 2-3 सेकंड का। 2-3 सेकंड आप ज़रा स्टे करोगे ना, फिर चलाना शुरू करोगे ना, तो फिर आप जो सिंगर का रिदम है ना उसको पकड़ लोगे, बजाने में भी और गाने में भी। सिंगर का रिदम सिंगर का रिदम ऐसे आपके माइंड में आएगा, जिस तरह सिंगर गा रहा है आप भी उसी तरह गाओगे। बाकी रहेगी क्लासिकल म्यूजिक है, गरारे हैं, गरारे इंसान जो मर्जी जैसे मर्जी अपने गरारे बना ले, उसकी प्रैक्टिस है। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से गरारे बनाए हैं। कोई ओरिजिनल गाना जिसने गाया है वैसे गरारे बना लेता है, कोई वैसे गरारे नहीं बनाता, कोई अपने हिसाब से गरारे बना लिए। घरानों का लेवल है, जैसे मर्जी बना लो। रहो आप ठेके में, ठेके से मुराद बीट में, गरारों की साउंड हो, गरानों की साउंड बने ठेके में, तो ठेके के बगैर गरारे भी बेकार हैं। तो ये सबसे मैंने आपको आसान तरीका बताया ड्रम को समझने का। उसके बाद गाने सुनते हो तो गानों में ड्रम की स्टिकें सोचो कितनी लगा रहा है। अगर आपके पास अच्छा कीबोर्ड है ना, अच्छा कीबोर्ड, पियानो कीबोर्ड, उसमें ड्राम ऑन करो, ठीक है। उसमें ड्राम की स्पीड होती है माइनस और प्लस, उसको माइनस माइनस करके जाओ, तो उसको माइनस माइनस जितना कराते जाओगे ना, फिर आपको उसकी सोटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तबले की उंगलियाँ मारा, आपकी उंगलियों की, तबले की उंगलियाँ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये है मॉडर्न कीबोर्ड। और जल्दी सीखेगा जिसने सीखना है ना, इसके अंदर जाना है, यहाँ इसको एक्सरसाइज की हद तक रखना है या इसके अंदर जाना है, उसको वो कीबोर्ड खरीदे कि जो कीबोर्ड बैंड वाले बजाते हैं, ग्रुप वाले, फिल्मों वाले, बड़ा कीबोर्ड। उसके ऊपर डिजिटल स्क्रीन भी आ जाएगी,
आप जैसे ही सुर दबाएंगे आपको आवाज़ जो है ना फिल्मों वाली आएगी। आपका आवाज़ का कंसेप्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो 50-60% क्लियर होता जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ें फिल्मों की आपने सुनी हुई हैं। वैसी आवाज़ आप बटन ला के कीबोर्ड ला के उसके ऊपर बटन दबाओगे तो आपको आवाज़ का टेस्ट भी आएगा, फिर आपको समझ भी आएगी, फिर वो स्टाइल आपको और खूबसूरत लगेगा। इस तरह है। तो अगर आप की इकोनॉमी नहीं है इतनी तो पेटी खरीद लो, उसमें ये ड्रामा नहीं होगा। तो पेटी के बटनों को तो आप आस्ता आस्ता दबाओ, तो आपको आस्ता आस्ता में समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पेटी में ठेका है ही नहीं, ठेका अलहदा होता है। तो इसको समझने के लिए गाने सुनो, कवालियाँ सुनो, उनके ठेके की साउंड को समझो, किस तरह ठेका बाज रहा है। क्लासिकल म्यूज़िक में ये है, जिस जिस तरह उंगली आती है ना प्रेशर के साथ बजने के लिए, प्रेशर के साथ तबले के ऊपर और आके रुकती है, इसी तरह बजाने वाले की उंगली प्रेशर के आके जहाँ पे तबला रुकता है वहाँ पे आपकी उंगली रुके, तो उसको कहते हैं संगत। वो बनती है संगत इस तरह, जिस तरह आप जिस स्पीड से ड्रम बजा रहे हैं, दरमियानी स्पीड से मिसाल के तौर पर बजा रहे हैं गाना, तो दरमियानी स्पीड पे उंगली की जो लेवल आता है ना तबले का या ड्रम का, तो वो आके रुकता है तबले का। तो जिस तरह आप दरमियानी स्पीड पे आ रहे हो उंगलियां लाते हुए, आपकी उंगलियों की स्पीड भी दरमियानी स्पीड के लेवल से होगी। जैसे ही सुर पे आपने रुकना है ना, वो बनेगा वादी समाधि या उसका पड़ोसी सुर। उसको उसके आपने रुकना है ना, जिस टाइम उंगली आके रुकेगी ना, उसकी आखिरी उंगली आके रुकेगी ना तबले पे, सेम टाइम आपकी सुर ना जो बटन आप दबा के ला रहे हैं वो भी उसकी आप आके टिक करके हो। ये इसको कहते हैं संगत। संगत आप सही कब जा रहे हैं या गलत। ये जो लेटेस्ट कीबोर्ड है जो मैंने आपको बताया है, उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर कोड चेंज होते जा रहे हैं स्पीड से, लेफ्ट हैंड के भी राइट हैंड के भी। आपको पता लगेगा कि संगत आपकी सही जा रही है। किसी किसी टीचर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कीबोर्ड बता रहा है। जिस साइड के कोड नहीं चेंज होंगे उस साइड से आप ठेके में नहीं है। राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, वहां से आप ठेके में नहीं है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का दोनों का बैलेंस है, बजाने में बैलेंस है। किस तरह बैलेंस है, ठेके की वजह से, ड्रम तबला इसकी वजह से। तो ये मैंने आज संगत आपको बताई है, संगत किस तरह बनती है, संगत। और उसकी जो साउंड बजती है ना, उसका इतना टेस्ट आता है मैं आपको बता नहीं सकता। कि जैसे ही जैसे उंगलियां आके स्टे करती हैं वैसे ही वैसे ड्रम के कीबोर्ड में जो लेटेस्ट कीबोर्ड है उसके कोड चेंज हो रहे हैं और संगत चल रही है। ये संगत इस तरह बनती है। तो ये जो तबला है, जिसको नहीं म्यूज़िक आता, नहीं कुछ पता, वो तबले को कैसे समझे, ये उसके लिए मैं गाइडेंस बता रहा हूँ कि तबला इस तरह समझ आता है। सुर के ऊपर आप कीबोर्ड ले लें, उसके सुर के बाद बटन रखेंगे उंगली दबा के, उसकी आवाज़ खूबसूरत होती जाएगी, खूबसूरत होती जाएगी। दबा के रखो, उसका टेस्ट लो। जब वो पूरा हो जाएगा, वो 8 मात्रे मुझे पता है मात्रे शात्रे क्या है, लेकिन मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ा। मैंने उसका उसका कहते हैं ना शॉर्टकट, वो निकाला हुआ है। तो मैं आवाज़ को समझ के बनाता हूँ गाना। गाना बना रहा हूँ, राग चला रहा हूँ, तो मैं उसकी आवाज़ जैसे आ रही है वैसे वैसे आवाज़ के हिसाब से, वैसे वैसे रिदम मेरा उसके साथ चल रहा है। क्यों कि मैं आवाज़ को फॉलो कर रहा हूँ। जब आप आवाज़ की खूबसूरती और आवाज़ की बदसूरती इसको समझो, जो आप बजा रहे हो उसकी खूबसूरती और उसकी बदसूरती को समझो, छोटे छोटे बीच करके बनाओ और फील करो, दो दो तीन तीन सुर चला के फील करो, खूबसूरती आ रही है, बदसूरती आ रही है। फिर उसको अपनी उंगलियों को एडजस्ट करो। पूरा गाना भी ना बजाओ, थोड़े थोड़े सुरों को 2-3 सुर लेके चला के देखो कहाँ खूबसूरती बनती है। फिर आपको पता लगेगा, चाहे सारे गामा पाधा नहीं सही है, आपको पता लग जाएगा सारे गामा पाधा नहीं सकी खूबसूरती कैसे बनती है। खूबसूरती वो आप
रिदम में जा रहे हो। जहाँ खूबसूरती आवाज़ क्या है, साथ ही उसके अगले जो पड़ोसी बटन है, नेबर बटन जो है, राग के हिसाब से, गाने की नोटेशन के हिसाब से, उस पर आ जाओ। उसको टच दे के आगे नहीं जाना, उसको भी रोको। ये क्लासिकल है, उसको भी रोको। उसकी आवाज़ को भी नुमाया करो आधा, पूरा नहीं नुमाया करना। पूरा नुमाया करोगे तो वो तो उसका क्या उसको कहते हैं, वादी समाधि तक जाएगा। वादी समाधि हाफ, तो उसकी भी खूबसूरती आएगी। कई गाने ऐसे, कई राग ऐसे हैं, वादी समाधि के बाद उसके ऊपर के, वादी समाधि के ऊपर के और नीचे के सुरों को भी उस तरह ही उजागर करना पड़ता है, ये रागों की चाल के हिसाब से है। तो तबला, तबला यानी कि उसको समझने के लिए ये मैंने शॉर्टकट निकाला है। मैंने कितने साल, कितना अर्सा इसके ऊपर सोचा कि ये क्या है, कि बीटें गिनो, दिल या हाथों में तालियां बजाए जो गाना करे, या दिल में उसको काउंट करे 1 2 3 के हिसाब से। तो मैंने कहा गाने के सुरों को भी देखना है और टेम्पो को भी देखना है, हाथों को भी चलाना है। मैंने उसका आसान तरीका हल किया है। उसके हिसाब से आपकी फिंगर की आप ही पोजीशन बनती जाएगी। अपने हाथों को खोलो, लेफ्ट हैंड से कोई भी गाना है या सारे गामा पाधा निसा है, लेफ्ट हैंड से नीचे तक जाओ, चलाओ, अपने हाथों को खोलो, तब आएगा। नीचे से सारे सुरों से आस्ता आस्ता दोनों हाथों से वापस आओ। ये पूरा उस सारे गामा पाधा निसा का लेवल आपको पता लगता जाएगा। छोटे छोटे पीस में बनाओ, 3 सुर सारे गाए ना, सा को दबा के रखो। सा की कितनी कितनी खूबसूरत आवाज़ आ जाएगी। उसके बाद रे उसका पड़ोसी है, ठीक है, उसको रे को दबा दो। रे को दबाओ, जहाँ पे देखो कि रे की खूबसूरती आ गई है, तो आवाज़ की पिच बनेगी, एक आवाज़ का लेवल होएगा। जिस तरह ये होते हैं नहीं साउंड मिक्सर, उसके ऊपर लाइटें चल रही होती हैं, और बांध और चाल, बांध और चाल ऊपर नीचे होती हैं, वो ही सेम, वो साउंड की वजह से होती है। वो ही जो है, वही जो है साउंड का लेवल आपने उंगलियों में लाना है। अपनी उंगलियों में वैसा ही आपने लेवल आस्ता आस्ता लाते आना है, तो आपको तबला समझ में आ जाएगा। अगर आपने फिर भी नहीं